ध्यान और श्वास का रहस्य। मैं तृप्ति टोटावा, रेकी ग्रैंड मास्टर। क्या आप जानते हैं कि आप ध्यान और मेडिटेशन से जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं? लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सांसों समझना होगा। अगर आप अपनी सांसों के रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस जानकारी को अंत तक ध्यान से समझें, क्योंकि जो आज आप जानने वाले हैं वो आपको सिर्फ सुकून ही नहीं देगा बल्कि आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। समस्या ये है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर लोग अपनी सांस को कभी महसूस ही नहीं करते। हम सब बहुत उथली, शैलो, तेज और असंतुलित सांस लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जब हम सही तरीके से सांस नहीं लेते तो हमारी ऊर्जा कम होने लगती है, सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है और हमारा अवचेतन मन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। इसका सीधा असर आपकी सफलता, आपके रिश्तों और आपकी सेहत पर पड़ता है। थकान, चिंता, डिप्रेशन और अनिद्रा, यह सब गलत तरीके से सांस लेने का ही परिणाम है। समाधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सोचिए, अगर सिर्फ सांसों को सही करके ही हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं तो ये कितना अद्भुत है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स, एथलीट्स और सफल लोग रोजाना ध्यान करते हैं। वे जानते हैं कि अगर दिमाग को सही तरह से नियंत्रित कर लिया जाए तो सफलता पाना निश्चित है। अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट ध्यान करते हैं तो आपको इसके जबरदस्त फायदे मिलेंगे। मानसिक शांति और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। नकारात्मक विचार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। शरीर में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आएगा और आपका अवचेतन मन जागृत हो जाएगा, जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकेंगे। और यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह विज्ञान द्वारा प्रमाणित तथ्य है। न्यूरोलॉजी और शरीर विज्ञान, साइंस ऑफ ब्रीदिंग। वैज्ञानिक रूप से देखें तो जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिसे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। इससे सांसें तेज होती हैं, हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और शरीर में तनाव पैदा होता है। लेकिन जब आप गहरी और धीमी सांस लेते हैं, आपका डायाफ्राम फैलता है और फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन पहुंचती है। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और वेगस नर्व को ट्रिगर करता है। इससे आपकी दिल की धड़कन धीमी होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, मांसपेशियां आराम पाती हैं और आपकी सोचने समझने की क्षमता वापस लौट आती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्राचीन योग और तंत्र विद्या के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें 3 मुख्य हैं। 1. इड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये बाईं नासिका से जुड़ी है। ये शीतलता, शांति, अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन और अवचेतन मन से जुड़ी है। जब ये सक्रिय होती है तो व्यक्ति अधिक कल्पनाशील और ध्यान केंद्रित करने वाला होता है। 2. पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ये दाहिनी नासिका से जुड़ी है। ये गर्माहट, आत्मविश्वास, शारीरिक शक्ति और कार्यकुशलता देती है। 3. सुषुम्ना नाड़ी, ये आध्यात्मिक चेतना से जुड़ी है। यह तब सक्रिय होती है जब दोनों नासिकाएं बराबर चलती हैं। प्राणायाम की विधि, अभ्यास। सांसों को व्यवस्थित करने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम कैसे करें? सबसे पहले एक शांत जगह पर रीढ़ की हड्डी, बैकबोन सीधी करके बैठें। बाईं लेफ्ट नासिका से सांस बाहर छोड़ें, फिर पूरी सांस अंदर भरें। अब बाईं नासिका बंद करके दाहिनी राइट नासिका से सांस बाहर निकालें और फिर दाहिनी से ही अंदर भरें। यह एक चक्र, साइकिल हुआ। इसे रोजाना 5 मिनट तक करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये ठीक अनुलोम विलोम की तरह है, लेकिन इसमें कुंभक, सांस रोकना और रेचक, सांस छोड़ना का महत्व होता है। जब हम कुंभक करते हैं तो हमारे अंदर की एक एक नाड़ी तक प्राणवायु पहुंचती है और सभी टिश्यू सक्रिय हो जाते हैं। कुंभक के दौरान हम अपनी सकारात्मक इच्छाओं को मन में दोहराते हैं और रेचक के दौरान नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं। ध्यान रखें, इन प्राणायामों को सही तरीके से सीखने और करने के लिए किसी योग्य योग प्रशिक्षक की सलाह जरूर लें। आज ही से अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें और अपने जीवन में एक नया रूपांतरण महसूस करें। धन्यवाद। आशा करती यह वीडियो आपको मेडिटेशन में सहायता करेगा और सांसों को समझना शुरू करेंगे। आगे के वीडियो में हम अलग अलग बीमारियों के लिए मेडिटेशन करेंगे।